गूगल मैप्स पर कुछ भी सर्च करो, मुंबई, मार्स, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लेकिन एक बार सर्च करके देखो स्वर्ग, नो रिजल्ट फाउंड ही आएगा। हमने बचपन में सुना है स्वर्ग बादलों के ऊपर है, जहां अमृत है, देवता है और जहां मृत्यु का कोई डर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर स्वर्ग सच में है तो उसका एड्रेस क्या है? जनवरी 2026 में एक हार्वर्ड ट्रेन फिजिसिस्ट ने ऐसा क्लेम किया जिसने इस सवाल को मजाक नहीं बल्कि डिस्कशन बना दिया था। उन्होंने कहा, हेवन माइट हैव अ लोकेशन इन द यूनिवर्स। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो सही है या गलत, सवाल ये है क्या साइंस और सनातन एक ही चीज को दो अलग भाषाओं में समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए पहले साइंस को समझते हैं। 1929 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया था यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये एक्सपेंड हो रहा है। और सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं हो रहा है, जितनी दूर गैलेक्सी होती है उतनी तेज दूर जाती दिखती है। अब इमेजिन करो तुम एक बैलून पर डॉट्स बना रहे हो और उसमें हवा भर रहे हो। हर डॉट एक दूसरे डॉट से दूर जा रहा है और एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे यूनिवर्स में। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां एक्सपेंशन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। उसके आगे कोई सिग्नल नहीं, कोई लाइट नहीं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इस इनविजिबल बाउंड्री को कहते हैं कॉस्मिक होराइजन। अब डॉक्टर गुलियन का ये कहना है, क्या हो अगर इस बाउंड्री के पार भी रियलिटी हो लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? डॉक्टर गुलियन ने 4 बातें सजेस्ट की थी। पहली, कॉस्मिक होराइजन के पार एक्सिस्टेंस हो सकता है लेकिन परमानेंटली हिडन। दूसरी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी के हिसाब से एक्सट्रीम कंडीशंस पर टाइम टूट जाता है, मतलब ऐसी रियलिटी इमेजिन की जा सकती है जहां टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरी, यहां तक कुछ पहुंच सकता है तो वो मैटर नहीं हो सकता, कुछ ऐसा जो लाइट जैसा हो या उससे भी सटल। और चौथी, यूनिवर्स की सबसे पुरानी रियलिटी को समझना हमें क्रिएशन के ओरिजिन के करीब ले जाता है। अब ध्यान रखना, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक इंटरप्रिटेशन है। लेकिन यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जो बातें अभी साइंस इमेजिन कर रहा है सनातन ने उन्हें पहले ही डिफाइन किया था, काल से परे। सनातन ने कहा है कुछ लोग ऐसे हैं जहां काल का प्रभाव नहीं होता, टाइम नहीं तो डेथ नहीं। फिजिक्स कहती है टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, साइंस कहती है कॉस्मिक होराइजन के पार कुछ डिटेक्ट नहीं हो सकता। वेदांत कहता है अव्यक्त, जिसका मतलब है जो है पर इंद्रियों से परे है। ये एब्सेंस नहीं है, ये हिडन प्रेजेंस है। साइंस आज पूछती है बिग बैंग से पहले क्या था? ऋग्वेद ने हजारों साल पहले यह सवाल पूछा था कि जब कुछ नहीं था तब क्या था? ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की रूट इंक्वायरी है। अब सवाल यह है कि अगर वो रियलिटी है तो हम वहां पहुंच क्यों नहीं सकते? अब यहां खड़ी है आइंस्टीन की वो दीवार जो कहती है कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता, उसके लिए उसे चाहिए इनफाइनाइट एनर्जी। इसका मतलब इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। दरअसल यूनिवर्स की बाउंड्री स्टैटिक नहीं है, स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा है। तुम जितना उसको चेस करोगे वो उतनी दूर जाता जाएगा। मींस जब उस पार से कोई सिग्नल ही नहीं आएगा तो साइंस उसे प्रूव भी नहीं कर सकता है। और अब आता है वेदांत का जवाब। वेदांत कहता है प्रॉब्लम डिस्टेंस की नहीं है, डायरेक्शन की है। तुम बाहर जा रहे हो जबकि रास्ता अंदर है। तत्त्वम असि, तुम वही हो। तो गूगल मैप्स पर स्वर्ग का लोकेशन शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल मिल गया है, क्या रियलिटी विजिबल यूनिवर्स के पार है? क्या टाइम के बाहर भी कुछ है जो साइंस नहीं देख सकती बट कॉन्शियसनेस देख सकती है? शायद स्वर्ग कहीं दूर हो, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, उस तक पहुंचने का रास्ता ऊपर नहीं अंदर जाता है। अगर आपको भी स्वर्ग का ऐसा ही कोई लोकेशन पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। सोल को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।